हेलो नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हो सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम क्लास 12th हिंदी का गद्यखंड से चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। और इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल भी आपके सामने है और पूछा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र और यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से आप लोग लगाते हुए चलो। यहां पे है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताओ। बच्चों, मैंने क्या बताया कि एक लेख और एक पत्र जो है यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है और रचनाकार का नाम भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 का क्या लगाओगे मेरे भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस चैप्टर से मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं एकदम अच्छे से याद रख लो, एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा। देखो, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म सभी को पता होगा कि भैया 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे चौथा नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूछा जा रहा है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। शहादत बच्चों जल्दी से बता के चलो, क्या हो जाएगा। शहादत मतलब निधन मेरे भाई, कब हुआ था। 23 मार्च 1931 को शाम के 7:33 पर लाहौर के षड्यंत्र केस में इन्हें फांसी दे दिया गया था। यह बात आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो कि भगत सिंह का जन्म स्थान यानी कि इनका जन्म कहां हुआ था, यह पूछा गया है। तो बच्चों यहां पे बंगाचक नंबर 105 है, गुगेरा ब्रांच है, जो कि लायलपुर पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि इसका जन्म स्थान है जहां पर इनका जन्म हुआ था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। भगत सिंह का यहां पे पैतृक गांव कहां है, बताओ जल्दी से। पैतृक गांव पूछा गया मेरे भाई, फटाफट से बता के चलो। तो भगत सिंह का पैतृक गांव है खटकर कलां, पंजाब में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 6 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। याद रखिएगा सारे प्रश्नों को। देखो यहां पे है कि भगत सिंह के माता का नाम क्या था। माता जी का नाम विद्यावती था और पिता का नाम आपको याद होगा सरदार किशन सिंह था मेरे भाई, जरूर याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब। और बच्चा पार्टी, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार करिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट करते चलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो मेरे भाई ये कमेंट करिएगा कि आपको क्लास कैसा लगता है, ये कमेंट आना चाहिए सभी साथी का। और सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। भगत सिंह के पिता का नाम मैंने बताया सरदार किशन सिंह। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था बच्चों, सरदार किशन सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार था स्वाधीनता सेनानी। क्या था बच्चों, स्वाधीनता सेनानी। 9 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 का बता के चलो। पूछा जा रहा है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, सरदार किशन सिंह। और चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। अब यहां पे देखो पिता का भी नाम आ गया और यहां पे चाचा का भी नाम। तो याद रख लो, भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह था। इनके छोटे चाचा जो थे उनका नाम क्या था, सरदार स्वर्ण सिंह था, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे। पहले ये बताओ ये दोनों किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। किसका बच्चों, प्रताप का करते थे ना। ऑप्शन डी लगाओ, यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल का जवाब बताओ। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। फटाफट से लगा दो, चैप्टर वाइज है बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने 5 चैप्टर कर चुका है, ये छठा चैप्टर है। जल्दी से बता दो, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। प्रश्न है कि बंदी जीवन, क्या बच्चों देखो दोनों प्रश्न आया है, बंदी जीवन तथा डॉन ब्रिन की आत्मकथा। बंदी जीवन पूछे या फिर डॉन ब्रिन की आत्मकथा पूछे, दोनों
रचना सचिंद्र नाथ सान्याल की है। यहां पे आप भगत सिंह नहीं लगाना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों यहां पे सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है। इनका अनुवाद इन्होंने किया था, ये बात आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ। अगला प्रश्न है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूं, ये रचना बच्चों भगत सिंह का है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बच्चा पार्टी आंसर लगाते जा रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहां पे आ चुका है बच्चा पार्टी, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? 15 का क्या बताए हो भैया? ये भगत सिंह का रचना है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट होगा, क्योंकि वही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आसान है ना। चलो अगला बताओ बच्चों, यहां पे प्रश्न क्या है? मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? मतवाला पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी, कोलकाता यहां पे दे दिया गया, दोनों ये याद रखिएगा। ओके चलो अगला बताओ, यहां पे 17 नंबर सवाल है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति ये भी हमारे भगत सिंह का है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या मेरे भाई यहां पे 17 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? मैंने तो बताया, एक चाचा थे अजीत सिंह, दूसरे चाचा थे यहाँ पे सरदार स्वर्ण सिंह। तो यहाँ पे तो अजीत सिंह दिख रहा है, ऑप्शन बी लगा दो, बिल्कुल सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, प्रताप के संस्थापक यहाँ पे संपादक कौन थे? तो मैंने बताया गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। 19 का क्या लगा रहे हो मेरे भाई? ए, ऑप्शन ए लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ये तो मैंने शहादत में बताया, तो कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, लेकिन दोनों प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है तो आपको याद रखना है। ओके 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शाम के 7:33 पर। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बड़े भैया, बताओ ना यहाँ पे प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? बताओ जल्दी से, प्रिंस क्रोपोटकिन जो था वो कौन था? अर्थशास्त्र के विद्वान, ऑप्शन ए लगाओ 21 का। चलो नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न आ चुका है बच्चा पार्टी, क्लास को लाइक जरूर करिएगा जी, क्योंकि हम आपको कितना दिल और लगन से पढ़ाते हैं, तो आप लोग भी प्रदीप भैया को थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो। देखो यहाँ पे है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? क्या विश्वास था? मृत्यु दंड का बच्चों, मृत्यु दंड का। ओके चलो ये भगत सिंह बोले थे ना कि देश की रक्षा में ये आत्महत्या भी ये स्वीकार करते हैं। आपको ये एक क्वेश्चन बना हुआ होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? किस दल का भाई? नौजवान भारत सभा का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 23 का, ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी यहां पे लगा के चलेंगे सभी साथी। चलो नेक्स्ट बताओ, यहां पे प्रश्न है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो वो था गदर पार्टी। गदर पार्टी बच्चों 25 का डी लगा के चलिएगा, 25 का क्या? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो अगला बता के चलो, भगत सिंह किस उम्र में बच्चों क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड की मिट्टी लेकर, भैया जल्दी से बता दो, जलियांवाला बाग का मिट्टी लेके ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे 12 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या जो रचना है ये हमारे भगत सिंह की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? किसको लिखा था भैया बताओ? एक लेख और एक पत्र एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, भगत सिंह के द्वारा दिया गया है और इसमें सुखदेव को इन्होंने पत्र लिखा था। 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलिएगा, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो शिक्षा जे कृष्णमूर्ति की है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की है, सिपाही की मां मोहन राकेश की रचना है। तो बच्चा कौन सा? भगत सिंह का एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन डी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ। यहां पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने। यहां पे प्रश्न आया है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से है? तो ये एक लेख और एक पत्र से है। तो 13 यहां पे 30 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो
अगला बता के चलो यहाँ पे भगत सिंह निम्नलिखित में किस प्रदेश के थे? भगत सिंह पंजाब के थे, ऑप्शन नंबर बी लगा के चलो यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो यहाँ पे प्रश्न है कि भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन जो था वो किस विषय के विद्वान थे बच्चों? तो मैंने ऊपर बताया अर्थशास्त्र के विद्वान थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो प्रश्न है कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह किसका कथन है? तो यह भी भगत सिंह का कथन है। तो 33 का क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जो कि आपने लगाया है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी रचना है जो भगत सिंह की नहीं है? नहीं है पूछा गया, जल्दी से बता के चलो मेरे भाई। कौन सी रचना भगत सिंह की नहीं है? तो जानवर और जानवर, क्योंकि युवक है, अछूत समस्या है इन्हीं की रचना, बम का दर्शन भी इन्हीं की रचना है, विश्व यहाँ पे देश प्रेम आ जाता है वो भी है, उसके बाद और कौन सी मैं नास्तिक क्यों हूं ये भी रचना इन्हीं की रचना है। तो ये सभी इन्हीं की रचना, लेकिन जानवर और जानवर की बात करोगे ना तो भैया ये मोहन राकेश की रचना। किनकी है? ये मोहन राकेश की रचना, तो ये नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ आप लोग कि भगत सिंह अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो ये फेंका था 8 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ भगत सिंह के छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह का निधन कब हुआ था? लो बताओ जल्दी से। मैंने बताया छोटे चाचा का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह, ये तो मैंने बता चुका है, लेकिन इनका निधन आपको बताना है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? तो ये 1910 में हुआ था, ऑप्शन बी लगा दो। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहां पे बताइएगा, भगत सिंह कितनी बार जेल गए? भगत सिंह कई बार जेल गए, अनेक बार जेल गए, ऑप्शन सी लगा दो। चलो अगला बताओ मेरे प्यारे से साथी, प्रश्न है कि कितने वर्ष की अवस्था में भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग हुआ? कितने वर्ष की अवस्था में? तो 15 वर्ष की अवस्था में। और ये क्रांतिकारी गतिविधियों में कितने वर्ष की अवस्था में ये यहाँ पे शामिल हुए थे? तो 12 वर्ष की अवस्था में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो ये बताओ, प्रश्न है कि करतार सिंह सराभा को फांसी कब दी गई थी? करतार सिंह सराभा को फांसी कब दी गई थी? यह दिया गया था 16 नवंबर 1915 को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इस चैप्टर का लास्ट सवाल आपके सामने है कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? बताओ जल्दी से, फटाफट से बता दो। अक्टूबर 1900 कौन सा हो जाएगा भाई? 27 हो जाएगा क्या? जल्दी से बताओ। अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुई बम विस्फोट के कारण ऐसे दिया हुआ होगा कि अक्टूबर 1906 यहाँ पे 16, लेकिन वो हमारा नहीं लगाना है। अगर अक्टूबर 1926 वाला बात आए ना तो इसमें मत लगाना, क्योंकि ये दशहरा में बम विस्फोट हुआ जिसके कारण मई 1927 में इनको यहाँ पे गिरफ्तारी की गई। तो पहली गिरफ्तारी 1927 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी याद रखिएगा। ओके कभी कभी गैस पेपर में अक्टूबर 1926 दिया रहता है, क्योंकि नहीं भाई वो दशहरा मेले में बम विस्फोट इतना तारीख को हुआ जिसके कारण इसे मई 1927 में ये गिरफ्तार हुए थे। ओके बच्चों चलो बता देना क्लास कैसा लगा। सभी चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट को, सभी चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे। ओके बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में।